उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं भी मर जाता तो अच्छा था। अपनी ही मौत की भीख मांगने लगा आतंकी अजहर। फूट फूट कर रोया मसूद अजहर। भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात तो थी ही, साथ ही वहां उस एक शख्स के लिए तड़प से भरी रही जो आतंक की दुनिया का एक कुख्यात नाम है। ये नाम है मसूद अजहर का। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले मसूद अजहर को ये तो पता ही होगा कि इस्लाम के मुताबिक इंसान की मौत के बाद कयामत के दिन उसके कर्मों का हिसाब होता है और सजा मिलती है, लेकिन वो शायद ये भूल गया कि गुनाहों की सजा इस दुनिया में ही मिल जाती है। मसूद अजहर ने न जाने कितने ही नौजवानों को गुमराह किया, उन्हें आतंक के रास्ते को चुनने के लिए बहकाया, मगर नियति देखें कि उसे कयामत का दिन भारत की सेना ने जीते जी दिखा दिया। भारत में 25 साल से जो वो आतंक फैलाता रहा, उसकी एक बड़ी सजा 25 मिनट में भारत ने कल रात दे दी। दुनिया भर में अब तक मासूमों की जान से खेलने वाले आतंकी अजहर मसूद को भारत ने उसी का स्वाद चखा दिया। रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, उसमें एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित बहावलपुर का सुभान अल्लाह मस्जिद भी था। नाम से अल्लाह के इबादत की जगह समझे जाने वाले इस मस्जिद से मसूद का आतंक का धंधा चलता था। कल भारत ने जब यहाँ टारगेटेड हमला किया तो मसूद अजहर की बड़ी बेटी, बहनोई, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई और इसी में मसूद की फैमिली का द एंड हो गया। अपनी आतंकी साजिशों से आम नागरिकों की जान लेने वाला और दूसरों को रुलाने वाला अजहर आज अपने परिवार के लिए ही रो रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ना ही परिवार है और ना ही भारत ने ठिकाने छोड़े हैं जहां से आतंकियों को ट्रेन किया जाता था। अब अजहर के जीने के लिए कुछ नहीं बचा है और वह कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। शायद अजहर ये ठीक ही कह रहा है। इस ऑपरेशन में सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकियों की कमर तोड़ दी है। भारत के इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद यह कह दिया था कि दोषियों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी और हमले के 15 दिन बाद भारत ने ये कर दिखाया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले सहित तमाम आतंकवादी वारदातों का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में सटीक एयर स्ट्राइक कर 80 से 90 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस निर्णायक कार्रवाई ने आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जो भारत की सैन्य शक्ति और रणनीति कुशलता का प्रतीक है। यह ऑपरेशन दर्शाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आतंकवादी हमले चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य समुदाय को निशाना बनाए, क्रूरता के साथ बेगुनाहों की जान लेते हैं जो जाति, धर्म और सीमाओं से परे होते हैं। हर वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति जो आतंक के इस हिंसक चक्र में अपनी जान गंवाता है, एक गहरी त्रासदी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। अल-कायदा द्वारा अमेरिका में किए गए 19/11 हमले, हमास के हमले या हाल ही में पहलगाम का नरसंहार, इन सभी आतंकी वारदातों में बहा खून का एक ही रंग है, लाल। यह लाल रंग हमें याद दिलाता है कि हम सभी मानवता के लिए एक ही डोर से जुड़े हैं। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम की शांत वादियों में लिद्दर नदी की मधुर धुन गूंज रही थी और पहाड़ अपनी शान में खड़े थे, धूप वाले सुहावना दिन अचानक कायर आतंकियों की बंदूकों की तड़तड़ाहट से खून के मंजर में बदल गया। इस हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई। यह केवल पहलगाम के हरे भरे मैदानों पर हमला नहीं था,
बल्कि दुनिया के अरबों लोगों की अंतरात्मा पर प्रहार था। लेकिन भारत ने आज आतंकियों की कमर तोड़ दी और अब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत हमला मत करो। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत से किसी भी तरह की जंग पाकिस्तान के लिए सही नहीं है और भारत के लिए भी युद्ध सही विकल्प नहीं है। हम भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन भारत को भी अपनी कार्यवाही रोकनी होगी। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उनकी कमर इस तरह तोड़कर रख देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।